Good evening, everybody. What's up? Good evening, ma'am. Good evening, ma'am. Okay. Today, in my background, there is no whiteboard. Can anybody guess क्यों? क्योंकि इस चैप्टर में लिखने जैसा कुछ है ही नहीं. I have to explain one chapter to you, लिटरेचर का. सब लोग अपनी बुक खोल सकते हैं, जिसको खोलने का मन है, जिसको पीडीएफ खोलना है वो पीडीएफ खोल ले, जिसको एनसीईआरटी ऐप से खोलना है उससे भी आप खोल सकते हो. And we will just read it line by line, see the difference, see the meaning and see the moral of the story. Let's see what we can learn. बहुत ही सिंपल स्टोरी है, वैसे तो 10-15 मिनट में खत्म हो जाएगी और उसके बाद देखते हैं 15 मिनट लगता है, आधा घंटा. कौन कौन है जो ऑलरेडी ये पढ़ चुका है? क्या बात है भाई, सब लोग सदमे में क्यों है? नंबर तो तुम लोग के अच्छे आ गए कल के टेस्ट में. हम कौन सा चैप्टर? The fun they had. बट हालत ऐसी लग मैम मैंने पढ़ा है. मैंने पढ़ा है. ओके. बता सकता है सक्षम, आपने ऑलरेडी पढ़ रखा है? कैन यू टेल व्हाट इज द मॉरल ऑफ द स्टोरी? क्या बता चैप्टर में? Ma'am, I'll give a brief. Ma'am, in the story we are told about two kids from the future, 2157. Ma'am, they explain their ways of studying. Ma'am, they have homeschools, studying in a isolated room, isolated from others. They don't have physical schools as we used to have earlier before this lockdown, and they have a pattern of studying which is not familiar to the mental health of kids. ओके, कूल. मोर और लेस यही है चैप्टर में. the only aspect that we'll be discussing here is कि let's just have first read this chapter. After that we'll discuss कि इसमें क्या चीज और सीखने लायक है और क्या इसमें टॉपिक और डिस्कशन का पॉइंट बनता है. अच्छा, वन मोर थिंग. सक्षम, कल का टेस्ट आपने दिया नहीं था बेटा. ओके, यू आर न्यू ज्वाइनिंग सो यू डिडंट गिव द टेस्ट. डिड यू एक्चुअली डू ऑल द एक्सरसाइजेस जो मैंने ट्रांसलेशंस की ग्रुप पर लिखी थी? मैम मैंने वो एक्सरसाइजेस नहीं करी क्योंकि मैम मैं पहले का कवर कर रहा हूँ अभी. ओके ओके, कूल. फिर आज भी ये चैप्टर तुम्हारा फैमिलियर ही है. यू आर गेटिंग वन वीक मोर टाइम और 10 days और सो, क्योंकि अभी थोड़ा 2-3 दिन लिटरेचर ही चलेगा. यू आर हैविंग सफिशिएंट टाइम. पहले वाला पूरा कवर कर लो क्योंकि क्लॉजेस और एक आधे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, प्रीपोजिशंस वगैरह आई हैव ऑलरेडी एक्चुअली टोल्ड इट टू एवरीबॉडी. तो टाइम है तुम्हारे पास एक हफ्ते का. आफ्टर रक्षा राखी आई विल नॉट लिसन टू ऑल दीज एक्सक्यूजेस बिकॉज आई डोंट सब्सक्राइब टू एक्सक्यूजेस एट ऑल. समझ गए? यस. ओके. और कोई है? सिमरन पूछो भाई. ये बात बात में झंडा खड़ा रहता है भाई तुम्हारा. कितना पढ़ रही हो? पूछो. मैम पूछने के लिए नहीं था, मम्मा वो बता रही थी उसका एक्सप्लेनेशन. ओके ओके, टेल मी व्हाट इज द एक्सप्लेनेशन, व्हाट यू गॉट टू रीड. This story is basically about in this story there the main character is Margie, and here Margie is basically writing in her diary what her friend Tommy found about. Or in this story she basically tells about the way they study and the way the other people or we study at this moment in physical schools, having human teachers and all of this. ओके, कूल, वेरी नाइस सिमरन. ओके, मैंने कल ग्रुप पर ये भी डाला था कि जो टेस्ट की कॉपी थी सिमरन की मैंने डाली. किस किसने देखी है? ऑनेस्टली बताओ. मैम मैंने नहीं देखी, मैं अभी सुबह सुबह देखी थी. किसी और ने देखी है? रिद्धि देखी है आपने? ओके. और जैसे आपने देखी बेटा? नो मैम. ओके, ये बताओ, मेरे सर पर सींग तो लगे नहीं है? अननेसेसरी या आई एम लुकिंग लाइक अ क्लाउन, या मेरे को जबरदस्ती शौक लग रही है? अगर मैं कोई और चीज भेजती हूँ ग्रुप पर उसका एक मतलब है. कभी एक बारी खोलने में क्या जाता है यार? किसने बोला तुमको कि एकदम उसके जैसे ही बन जाओ और एक एक कॉपी वैसी देखने लिखने लग जाओ? मुझे समझ नहीं आता इतना क्या आलस है कि एक कॉपी 2 पेज की भी नहीं है, उसको खोल के देखने में क्या चला जाएगा? अगर
एक बार देखेंगे, क्या पता हमें कुछ सीखने मिल जाए। उसने हाईलाइट किया हुआ था, दैट्स व्हाट आई वांटेड टू शो इट टू यू पीपल। बस उसने लिखा भी बहुत क्लियरली है चीजों को, काम आएगा बोर्ड में तुम्हारे, समझ रहे हो। वहां पे लिखा आना तो चाहिए ही, उससे ज्यादा दिखाना भी आना चाहिए। अगर बोर्ड में दिखाना नहीं आता, यू नॉट गोना फेच मार्क्स, क्योंकि वहां पे टीचर्स बहुत जल्दी जल्दी कॉपी चेक करते हैं, समझ रहे हो। ये चीज अभी से डालोगे तब होगा। 10th में इतना ज्यादा लोग पैनिक कर जाते हैं, मैम बोर्ड्स है बोर्ड्स है बोर्ड्स है, मेरे को साइंस से फुर्सत नहीं मिल रही है, मैथ से फुर्सत नहीं मिल रही है। लास्ट ईयर साइंस का पेपर इतना टफ आ गया था, इस बार साइंस के पूरे नंबर डूब गए लोगों के। वहां पर टाइम नहीं होता है। आई हैव सीन द अमाउंट ऑफ पैनिक, दिन भर मैथ्स लोग लगाते रहते हैं, क्योंकि फर्स्ट टाइम बोर्ड्स होते हैं, सबको डर लगता है। लेकिन अभी टाइम है, तुम लोगों का कुछ एक आधा देखना शुरू करो किस तरह से कॉपी लिखी जाती है। एंड इट इज लाइक इट इज वैलिड फॉर अक्रॉस द सब्जेक्ट, ये साइंस में भी करना होता है। एनीवे योर चॉइस, आजकल चॉइस कुछ ज्यादा ही इन वोग है, तो योर चॉइस। नहीं देखा तो नहीं देखा। आगे चलते हैं। द फन दे हैड, द फन दे हैड इज अ चैप्टर दैट टॉक्स अबाउट द फ्यूचर ऑफ एजुकेशन सेक्टर, कि कैसे आगे वाले बच्चे पढ़ रहे हैं एंड व्हाट इज द डिफरेंस, एंड they're liking it or they're not liking it. It's about the difference, और difference में एक बहुत बड़ी learning है, ठीक है। Okay, we'll start the chapter. ये chapter किसने लिखा है, कब लिखा है, not important, इसीलिए ये सारी चीजें सोचने की इतना जरूरत नहीं है, ना इनको पढ़ा जाता है, ठीक है। केवल क्वेश्चन आंसर भी करने होते हैं, जो एनसीईआरटी के पीछे के चैप्टर्स होते हैं 1 to 1, केवल उन क्वेश्चन आंसर को करके जाते हो, तुम लोग के पूरे मार्क्स आते हैं, इतना ही करना है इसमें, ठीक है। ओके, किसी को ये डाउट हो रहा होगा कि चैप्टर नंबर 1 इंट्रो से शुरू करना होता है, फर्स्ट लाइन से शुरू करना होता है, ये सब नहीं पढ़ना होता है। इन सब में इंग्लिश में केवल क्वेश्चन आंसर ही पढ़ने होते हैं और ग्रामर सही लिखनी होती है, कुछ गलत नहीं करना होता, ठीक। मार्जी इवन रोट अबाउट इट दैट नाइट इन हर डायरी। मार्जी एक लड़की है, टॉमी उसका फ्रेंड है। मार्जी अपनी डायरी में मेंटेन कर रही है एंट्री। एक रात में उसने अपनी डायरी में एक एंट्री लिखी, ऑन द पेज हेडेड 17th May 2157, ठीक है, तकरीबन तकरीबन आज से 130 साल बाद की बात है। मार्जी ने लिखा है उसमें, टुडे टॉमी फाउंड अ रियल बुक। टॉमी को आज एक रियल बुक मिली, ठीक है। इट वाज वेरी ओल्ड बुक, बहुत पुरानी है। मार्जी ग्रैंडफादर वंस सेड, मार्जी के ग्रैंडफादर ने एक बार उसको ये बताया था, कि उनके ग्रैंडफादर ने उनको ये बताया था कि एक टाइम था जब सारी की सारी स्टोरीज जो है वो प्रिंट होती थी। कोई भी स्टोरी बुक फॉर्म में नहीं पढ़ी जाती थी, सारी की सारी स्टोरीज प्रिंट होती थी, ठीक है। तो मार्जी दे टर्न द पेजेस व्हिच वर येलो। मार्जी ने उस बुक के अपनी डायरी में वो नोट करी ऑब्वियसली कि हाउ दे फाउंड अ बुक, और उन्होंने जब उस बुक के पेजेस को टर्न करा, वो येलो और क्रिंकी है, मतलब सिकुड़े से पुराने, जैसे डायरी के पेजेस हो जाते हैं वैसे ही पेजेस हैं, सॉरी बुक। एंड इट वाज ऑफुली फनी टू रीड वर्ड्स दैट स्टूड स्टिल। और उनको वो बहुत फनी एक्सपीरियंस लगा कि बुक में जो चीज प्रिंट होती है वो उसी लोकेशन पे प्रिंट रहती है। अगर आप बुक पन्ना पलट देते हो और पलटने के बाद में वापस से आप पिछले वाले पेज में जाते हो, तो उस जगह पे वही वर्ड एग्जैक्टली लिखा होता है जहां पर वो वर्ड पहले लिखा था। तो ऑब्वियसली प्रिंटेड बुक में यही होता है, बट मार्जी के लिए ये बहुत बड़ी बात है, बिकॉज नाउ दे आर लिविंग इन अ वर्ल्ड जो कि हमारे से तकरीबन 100 साल बाद है, जहाँ पर बुक्स अब प्रिंट नहीं होती हैं, बुक आर इन द फॉर्म ऑफ ई बुक्स। और ई बुक्स भी वैसे नहीं है, इट्स अ रीडेबल फॉर्मेट, जैसे आयरन मैन में देखते हो कि स्वाइप करते जाते हैं और फ्लैट स्क्रीन होती है और अपने आप लेटर्स चलते चले जाते हैं, अपने आप गायब होते जाते हैं। मींस यू कैन रीड इट एंड एट द सेम टाइम इट इज वैनिशिंग आल्सो बिकॉज यू हैव ऑलरेडी रेड इट, ओके। सो इट्स नॉट लाइक द पीडीएफ दैट यू कैन स्क्रॉल डाउन, एक्चुअली गोइंग टू द मैकेनिकल वर्ल्ड जहां पर सारी चीजें रोबो के फॉर्म में हो रही हैं। आप रीड करते जा रहे हो, रोबो लाइन चेंज करते जा रहा है, ऑन द सेम स्क्रीन लाइन इज चेंजिंग एज यू आर रीडिंग। उसके लिए बहुत बड़ी बात है, क्योंकि स्क्रीन पर जब वो बैठ के पढ़ती है, वो जो लाइन पढ़ती है वो लाइन स्क्रीन से वैनिश होती जाती है, दूसरी लाइन आ जाती है। बट बुक में ऐसा हो नहीं रहा है, बुक में जो वर्ड जहां पर लिखा है वो वहीं पर ही लिखा हुआ है। उसको वो चीज बहुत ज्यादा फनी लग रही है, ठीक है। उसके बाद क्या है, यू नो, एंड देन दे टर्न बैक टू द पेजेस बिफोर इट हैड द सेम वर्ड्स ऑन इट। और जब उन पेज को पलटो तो वापस से उसी वर्ड के ऊपर हम लोग आ जाते हैं। दे हैड रेड इट फॉर द फर्स्ट टाइम, जी टॉमी। और ये देख करके टॉमी बोला जीज, मतलब अपना ऑफुल एक्सप्रेशन शो करने के लिए वर्ड यूज होता है, इफ यू लाइक इट। व्हाट अ वेस्ट। तो टॉमी बोल रहा है ये क्या वेस्ट है। When you are through the book, you just throw it away. तो आपने एक बारी बुक पढ़ लिया तो आप उसको फेंक देते हो, ये तो बहुत ही स्टूपिड हरकत है। कौन ऐसे करता है कि एक बुक में कोई चीज छाप दी, उसको पढ़ रहे हैं और फिर उसको फेंक दिया, ठीक है। इट्स अ टोटल वेस्ट। आई गेस अवर टेलीविजन स्क्रीन मस्ट हैव अ मिलियन बुक्स, ओके। हमारी टेलीविजन स्क्रीन जिस पर हम पढ़ते हैं उसमें तो मिलियन बुक्स होती हैं। और
एंड इट्स गुड फॉर प्लेंटी मोर, और उसके बाद में भी उसमें बहुत सारी और चीजों के लिए भी ये टेलीविजन या फिर हमारा स्क्रीन सही काम करता है, आगे भी बुक्स को खोल सकता है। आई वोंट थ्रो इट अवे, मुझे जरूरत नहीं है कि मैं टेलीविजन को फेंक दूं उठा करके, बिकॉज इट कैन एक्सेस टू अ लॉट ऑफ बुक्स, इट कैन हैव एक्सेस टू अ लॉट ऑफ बुक्स। एक बुक को ही केवल नहीं करता, लेकिन जो प्रिंटेबल फॉर्मेट है उसमें तो अगर तुम्हें 10 बुक पढ़नी है तो यू वांट टू हैव डिफरेंट बुक्स। एक बुक अगर पढ़ ली तो उसका रेलेवेंस खत्म है। तो टॉमी को ये बहुत स्टूपिड लग रहा है कि यार किसी चीज को प्रिंट करने का क्या पर्पस है, क्योंकि एक बार आपने उसको पढ़ लिया तो उसका रेलेवेंस वही खत्म हो गया, बुक मतलब जो था वो अब तुम्हारे दिमाग के अंदर आ गया। तो बेसिकली इट्स अ वेस्ट ऑफ पेपर और वेस्ट ऑफ नेसेसरी मटेरियल, नॉट रिक्वायर्ड। तो बुक की जरूरत नहीं थी प्रिंट करने की, ऐसा लग रहा है टॉमी को। ठीक है, सेम विद माइन सेड मार्जी, she was 11 and hadn't seen many tele books as Tommy had, was 13। टॉमी 13 है, मार्जी 11 है, और दोनों ने ही ई बुक्स देख रखी हैं, तो दोनों को सेम एक्सपीरियंस आ रहा है कि मिला करके कि उनको लग रहा है कि ये जो हार्ड कॉपी बुक है ये एकदम वेस्ट है। इन माई हाउस ही पॉइंटेड विदाउट लुकिंग, he said where did you find it। तो मार्जी पूछ रही है टॉमी से कि तुमने ये बुक उठाई है, वो लिख रही है अपनी डायरी में, क्योंकि बुक टॉमी को ही मिली थी हार्ड कॉपी, पूछ रही तुमको कहाँ मिली है बुक। टॉमी उसको बोलता है इन माई हाउस, पॉइंटेड विदाउट लुकिंग बिकॉज वॉज बिजी रीडिंग। उसने पॉइंट किया कि भाई एक स्टोर रूम की तरफ पॉइंट किया और उसने बोला यहाँ पर मुझे ये बुक मिली है, जो कि टॉमी को मिली थी हार्ड कॉपी वाली। ठीक है, व्हाट इज इट अबाउट, ऑब्वियसली मार्जी ने पूछा किस चीज के बारे में है, टॉमी ने बोला ये स्कूल के बारे में। और इतना सुनते ही यहाँ पर एक वर्ड है स्कॉर्नफुल। स्कॉर्नफुल इज अ वर्ड जो आप किसी चीज के लिए तब शो करते हैं जब आपको लगता है कि ये वेस्ट है या वर्थलेस है, इसके बारे में बात नहीं करनी चाहिए। तो स्कॉर्नफुल इज अ नाइस वर्ड, अगर किसी को शौक है या फिर इट्स गुड टू हैव न्यू वर्ड्स, तो वो इस वर्ड को जरूर अपनी डिक्शनरी में लिख लो, नाइस वर्ड। ठीक है, सो अभी इतना सुनते ही मार्जी के जो एक्सप्रेशन है वो एकदम ही चेंज हो गए, एकदम डिस्कस्ड में चली गई, और शी वाज अनप्लीजेंट। स्कॉर्नफुल का मतलब इन अ वे अनप्लीजेंट बिकॉज इट्स अ वर्थलेस टू लिसन। उसको स्कूल वर्ड सुनते ही दिमाग खराब हो गया, क्यों? बिकॉज शी इज नॉट लाइकिंग इट। ओके, तो आगे देखते हैं क्या हुआ। मार्जी वाज स्कॉर्नफुल, स्कूल, व्हाट इज देयर टू राइट अबाउट स्कूल, स्कूल के बारे में कोई किताब कैसे हो सकती है, स्कूल के बारे में लिखने के लिए होता ही क्या है, देयर इज नथिंग टू राइट अबाउट स्कूल, बिकॉज उनके लिए स्कूल वो नहीं है, वो भी हम आगे देखेंगे। ठीक है, आई हेट स्कूल, मुझे स्कूल बिल्कुल पसंद नहीं है। मार्जी ऑलवेज हेटेड स्कूल, मार्जी को हमेशा से ही स्कूल पसंद नहीं थे। क्यों नहीं पसंद है? नाउ शी हेटेड इट इवन मोर देन एवर। और बट अब तो उसको और भी ज्यादा नापसंद हो गए थे, क्योंकि जो उसका मैकेनिकल टीचर है, मैकेनिकल टीचर इज देयर फॉर अ रोबो। रोबो एक्चुअली रोबो इज अ डिजाइन्ड इन अ वे कि वो बच्चे के आईक्यू या उसके एज के हिसाब से उसको रिस्पेक्टिव होमवर्क या क्लास वर्क दे सकता है। तो अभी ये लोग एक ऐसी लोकेशन पे रह रहे हैं जहां पर मार्जी का स्कूल जो है वो एक प्रॉपर स्कूल में नहीं जाती है, वो एक रोबो से पढ़ाता है। अभी तक ये स्टोरी से यही पता चल रहा है। उसका मैकेनिकल टीचर यानी रोबो करता क्या है, had been giving her test after test in geography। उसका रोबो में कुछ हो गया प्रॉब्लम और वो ज्योग्राफी में उसको टेस्ट पर टेस्ट दिए जा रहा है। ठीक है, एंड शी हैड बीन डूइंग वर्स एंड वर्स अंटिल हर मदर हैड शेकन हर हेड सॉरोफुली। और वो और भी ज्यादा खराब कर रही है, जैसे जैसे रोबो उसको नया टेस्ट देता रहता है, वैसे जैसे मार्जी का जो परफॉर्मेंस है वो और भी बुरा होता जा रहा है। ठीक है, फिर उसकी मदर फाइनली बहुत परेशान है और उन्होंने काउंटी इंस्पेक्टर को बुलाया टू चेक इफ द रोबो इज फाइन, बिकॉज वहां पे मशीन है। ऑब्वियसली अगर मशीन कोई टेस्ट दे रही है और बच्चा इंप्रूव नहीं कर रहा है, सो दे आर हैविंग फर्स्ट थॉट कि मशीन में कुछ गड़बड़ है, इट इज नॉट गिविंग प्रॉपर टेस्ट मे बी। ठीक है, और उन्होंने काउंटी इंस्पेक्टर को बुलाया है। काउंटी इंस्पेक्टर इज अ पर्सन जिसके पास बहुत सारा मैकेनिक होते हैं हमारे, जिनके पास में वायर्स होते हैं, प्लग्स होते हैं। He's not a mechanic, he's actually a well read engineer kind of a guy। तो आता है, रोबो को ठीक करता है और रोबो को वापस से रीसेट करता है कि बच्चे के लिए ये रोबो था, क्योंकि रोबो पर्सनलाइज्ड रोबो है। अगर जैसे सक्षम के लिए, अरिल के लिए, ओजस के लिए अगर 3 रोबो होंगे तो रोबो तीनों को अलग तरह से डील करेगा। वो तीनों के पॉजिटिव्स देखेगा, नेगेटिव्स देखेगा और फिर उसके हिसाब से उन्हें होमवर्क देगा। वो 2057 में इस तरह से रह रहे हैं, सॉरी 2157 में, वहां पे पर्सनलाइज्ड रोबो होते हैं, वो ही स्कूल्स है। वो उस रोबो को ठीक करने के लिए उसकी मदर बुलाती है। ठीक है, ही वाज राउंड लिटिल मैन, छोटा सा गोल गोल आदमी है वो, रेड फेस है उसका, और उसके पास एक फूल भरा बॉक्स है। ठीक है, और जिसमें बहुत सारे डायल्स और वायर्स हैं। ऑब्वियसली उसने मार्जी को देख करके स्माइल करा और उसको खाने के लिए उसने एक एप्पल दे दिया कि उसका ध्यान भटक जाए और वो रोबो को ठीक कर दे। देन टुक द टीचर अपार्ट, और टीचर मतलब वो रोबो को ले गया अलग। मार्जी हैड होप्ड, मार्जी को लगा कि भाई ही वुडंट नो हाउ टू पुट इट टुगेदर अगेन। उसको लगा कि हो सकता है काउंटी इंस्पेक्टर को ढंग से ठीक करना ना आए, मे बी रोबो इज गॉन फॉर अ लॉन्गर पीरियड।
लेकिन होता ऐसा है नहीं. शी इज हेटिंग स्कूल, शी इज हेटिंग हर रोबो टीचर. इसीलिए वो होप कर रही है कि रोबो में कुछ ऐसी गड़बड़ी हो जाए कि रोबो को वो ले जाए कुछ दिनों के लिए, कम से कम 1 महीना तो ले ही जाए. लेकिन उसको सब कुछ पता था. ही न्यू इट ऑल राइट. एंड आफ्टर एन आवर और सो, 1 घंटे के बाद में, ओके आई एम लॉस्ट. ओह देयर इज इट वाज अगेन. उसने बिल्कुल उसको ठीक कर दिया. इट वाज अगेन का मतलब देयर इट वाज अगेन इज अ फ्रेज जो यूज किया जाता है पुरानी किसी चीज को रेफर करने के लिए. जैसे एट वन टाइम ही वाज लुकिंग tired and ill, and after an hour he was fine, and there he was again. There he was again का मतलब फिर से वो वापस उसी पोजीशन पे आ गया. It's a phrase. Okay, the well to learn a phrase. There it was again का मतलब है कि वो रोबो वापस से ठीक हो गया. Okay, large and black and ugly. अभी वो रोबो ने ठीक करा तो उसका टीचर चेंज हो गया बिकॉज इट्स अ मशीन, और मशीन में बार बार चीजें चेंज होती रहती है. अब आपकी वाला जो उसका रोबो यानी जो मैकेनिकल टीचर देखने में लग रहा था, इट वॉज लार्ज, उससे बड़ा हो गया वर्जन में जो उसका पुराना टीचर था, और ब्लैक और अगली हो गया, तो उसको और नापसंद आ गया. द बिग स्क्रीन ऑन विच ऑल द लेसन्स वर शोन, और उसने भी स्क्रीन भी बड़ी कर दी. एक्चुअली रोबो है, उसने रोबो को चेंज कर दिया, उसकी स्क्रीन बड़ी कर दी, उसको ब्लैक करके और बड़ा कर दिया ताकि बड़ी स्क्रीन पे ज्यादा दिखे. उसमें ढेर सारे लेसन्स आ रहे थे और कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाने हैं वो सब भी उसमें लिखे हुए थे. देखने में बहुत बुरा नहीं था. दैट वाज़न्ट सो बैड, बहुत बुरा नहीं था. द पार्ट Margie hated most was the slot where he had to put homework and test paper. इतना बुरा नहीं था, लेकिन मार्जी को वो चीज सबसे ज्यादा बुरी लगती थी कि in a robo it had a proper slot जहां पे you have to submit your homework और worksheets को उसमें रखना होता था. आपने एक बारी कर लिया है, you have to put it there, robo will check it and give you mark instantly. वो तो आजकल पता ही है टेक्नोलॉजी सबको. ठीक है, ओके. She always had to write them out in a punch code they made her learn when she was 6 years old. और जो होमवर्क और टेस्ट पेपर्स होते थे वो उसको पंच कोड में ऑब्वियसली लिखने होते थे, क्योंकि वो उन्होंने बचपन से ही रोबो की लैंग्वेज सिखा रखी थी कि हाउ द रोबो विल चेक इट. उसको वैसे ही लिखने होते थे, वैसे ही स्लॉट में रखने होते थे, रोबो चेक्स इट. ठीक है, सो नाउ दे आर ट्राइंग टू मेक अ ह्यूमन आल्सो अ मैकेनिकल, बिकॉज़ उन्होंने मैकेनिकल लर्निंग भी सिखा रखी है कि रोबो के हिसाब से यू हैव टू वर्क. ठीक है, दैट इज अगेन नॉट अ सो ह्यूमनली थिंग, जिसके बारे में हम अभी बात करेंगे. मैकेनिकल टीचर कैलकुलेटेड द मार्क्स इन नो टाइम. नहीं टाइम लगने वाला है रोबो को. नो टाइम का मतलब है बिल्कुल तुरंत कर दिया जाएगा किसी काम को. शी डिड दैट वर्क इन नो टाइम. वहां पर भी तुम नो टाइम का यूज कर सकते हो. जैसे एज सून एज क्लास टीचर गिव्स होमवर्क, मे बी रिद्धि डज इट इन नो टाइम. ये नो टाइम का यूज इस तरह से होता है. तो जो बुक लिए हैं वो उसको वहां पर मार्क कर सकते हैं और अपनी वोकैब में बढ़ा सकते हैं. ठीक है, ओके. इंस्पेक्टर हैड स्माइल्ड आफ्टर ही वाज फिनिश्ड. इंस्पेक्टर ऑब्वियसली हंस रहा था. एंड पैटेड मार्जीज हेड, और उसने मार्जी के जैसे बच्चों को कर देते हैं ऐसे से करके सर के ऊपर से वो निकल लिया. ठीक है, ही सेड टू हर मदर इट्स नॉट अ लिटिल गर्ल्स फॉल्ट. उसने मार्जी की मदर को बताया कि इसमें बच्ची की कोई गलती नहीं है. मिसेस जोन्स मार्जी की मदर का नाम है. तो मिसेस जोन्स, उन्होंने बोला कि मिसेस जोन्स आपकी बच्ची की इसमें कोई गलती नहीं है. आई थिंक द ज्योग्राफी सेक्टर वाज गियर्ड अ लिटिल टू क्विक. हो सकता है कि ज्योग्राफी का जो सेक्टर है उसका स्पीड थोड़ा तेज था. गियर्ड अ लिटिल बिट का मतलब है कि बहुत जल्दी जल्दी वो लेवल चेंज कर रहा था, तो इसीलिए मार्जी के लिए इट वाज अ बिट टू डिफिकल्ट, क्योंकि वो एज छोटी है. बट टेस्ट आफ्टर टेस्ट वो जो दे रहा है वो गियर्ड अ लिटिल बिट. पहले उसने 8 ईयर वाला दिया, फिर 9 ईयर वाला दिया, फिर 10 ईयर वाला दिया. कि रोबो इज नॉट डूइंग लाइक, ऐसा नहीं है कि रोबो 1 साल, जैसे अभी तुम लोग 8th में जाते हो तो पूरे साल 8th की क्लास पढ़ते हो. रोबो इज नॉट फंक्शनिंग लाइक दैट. अगर तुमने 8th वाला स्टैंडर्ड पास कर लिया है, द नेक्स्ट डे यू आर क्रॉस द 8th लेवल, रोबो विल गिव यू द 9th लेवल एग्जाम. दैट्स हाउ द रोबो इज वर्किंग. ठीक है, आगे वो एक्सप्लेनेशन में देते भी हैं. वो जल्दी जल्दी लेवल बढ़ाता जा रहा था, जो कि मार्जी के लिए टफ था. ओके, आई थिंक ज्योग्राफी सेक्टर वाज गियर्ड अ लिटिल टू क्विक. ज्योग्राफी का जो सेक्टर है उसमें ज्यादा स्पीड था. दोस थिंग्स हैपन समटाइम्स, कभी कभी ये चीजें हो जाती हैं. एक्चुअली द ओवरऑल पैटर्न ऑफ हर प्रोग्रेस इज क्वाइट सैटिस्फैक्टरी. तो काउंटी इंस्पेक्टर ने बताया कि अगर पूरी तरह से देखा जाए तो मार्जी का जो ओवरऑल परफॉर्मेंस है इट इज वेरी नाइस एंड सैटिस्फैक्टरी. आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है. और फिर से उसने मार्जी का जो पैट है, पैटेड का मतलब होता है थपकाना, किसी की पीठ को कर सकते हैं और सर को कर सकते हैं. तो उसने मार्जी के पैट जो हेड है उसको फिर से उसने ऐसे ऐसे किया कि वेरी गुड बेटा. ठीक है, निकल लिया. उसके बाद वो फिर क्या, मार्जी वाज डिसअपॉइंटेड. ऑब्वियसली शी वाज नॉट लाइकिंग स्कूल. वो फिर से परेशान हो गई. शी हैड बीन होपिंग दैट दे वुड टेक अ टीचर अवे ऑल टुगेदर. वो उसको ये उम्मीद कर रही थी कि कुछ तो ऐसा हो जाए कि वो टीचर को ले जाए, यानी रोबो को ले जाए.
they had once taken Tommy's teacher away for nearly a month. और ऐसा उसको उम्मीद इसलिए भी थी because she had a reason क्या था कि एक बार उसके फ्रेंड टॉमी के साथ भी सेम प्रॉब्लम हुआ था, तो टॉमी का वो 1 मंथ के लिए चला गया था. She was thinking कि चला जाएगा तो बवाल हटेगा, पढ़ना नहीं पड़ेगा. एक चीज कॉमन है 2020 और 2157 में, people don't want to study. I don't know why. Okay. बाकी सब कुछ बदल गया है, but the mentality of kids, okay, can never change. Okay, same thing for us also. They had once taken Tommy's teacher away for nearly a month because the history sector had blanked out. कि हिस्ट्री वाला जो सेक्टर है वो पूरी तरह कंप्लीट ब्लैंक आउट का मतलब खाली हो चुका था. इट वाज नॉट शोइंग एनीथिंग. ब्लैंक आउट उसे कहते हैं. उसमें कुछ भी नहीं था, इससे उसका रोबो चला गया था. ठीक है. She said to Tommy, why would anyone write about school? Okay. फिर उसने टॉमी को बोला कि कोई भी इंसान स्कूल के बारे में क्यों लिखेगा. ओके रोहित, यू कैन गो. वैसे भी ऑलमोस्ट खत्म ही है. टॉमी लुक्ड एट हर विद सुपीरियर आईज. सुपीरियर आईज का मतलब ये होता है कि व्हेन यू थिंक दैट यू नो बेटर देन अदर, यू कैन यूज द टर्म सुपीरियर आईज. जैसे आई एम लुकिंग एट अरिल विद सुपीरियर आईज. मतलब मैं सुपीरियर आईज की तरफ से देख रही हूँ, तो मुझे कहीं ना कहीं ये फीलिंग है दैट आई नो बेटर. सुपीरियर आईज ऐसा नहीं है कि गलत फ्रेज है, किसी को लगे कि इस तरह की चीजें पढ़ते हैं तो समझ नहीं आता है. इस तरह की चीजें एक बार में सीख लेनी होती है, क्योंकि बहुत जगह ये चीजें रिपीट होती हैं. तो धीरे धीरे करके अगर पढ़ोगे और इनको अंडरलाइन करते रहोगे, तो आफ्टर maybe 1 year, 2 year or 3 years, maybe once you are done with the 12th, I don't know कि तुम कब तक इंग्लिश पढ़ने में इंटरेस्टेड हो. कम से कम इतना हो जाता है कि तुम अगर बीटेक में भी जाओगे, बीएससी भी करोगे, यू विल बी नोइंग सो मेनी वर्ड्स के तुम्हारे 5, 10, 15 मार्क्स तो ऐसे ही एक्स्ट्रा आ जाते हैं. जिसकी लैंग्वेज अच्छी होती है उसको हमेशा ही कॉलेज में हो, चाहे आपके इंटरनल्स हो या एक्सटर्नल्स हो, एज सुन एज दे लुक एट योर इंग्लिश एंड दे सी दैट okay, this person's grammatical error is almost zero. और जो नॉर्मल हम लोग नॉर्मल इंग्लिश लिखते हैं अभी, और ये वो, बट धीरे धीरे रिप्लेस कर देते हैं नॉर्मल चीजों को. जैसे अभी ये टर्म यहाँ पे ये भी यूज हो सकता था कि जो टॉमी है उसने मार्जी को लुक डाउन किया, बट उसने ये फ्रेज ना यूज करके ये फ्रेज किया कि ही लुक्ड एट हर विद सुपीरियर आईज. ऑब्वियसली धीरे धीरे चीजों को रिप्लेस करना सीखो, और ये टॉफल में भी काम आता है. जिसको यूएस जाना है, इंग्लैंड, कहीं भी जाना है, इंग्लिश इज नहीं लाइक मदर टंग ऑफ एवरीबॉडी नाउ. तो ऐसे करते चलो, एट एग्जाम में भी फायदा देगा. बाकी जैसी इच्छा. ओके, तो मार्जी वाज हर्ट. ओके, आई एम डन. मैं कहाँ हूँ मुझे खुद नहीं पता अब तो. ओके, we looked at her with very superior eyes. ठीक है, because it's not our kind of school, stupid. और फिर उसने उसको बोला क्योंकि तुम stupid हो, it is not our kind of school. क्योंकि उसको लग रहा है कि मेरे स्कूल में तो लिखने जैसा कुछ है ही नहीं, स्कूल के बारे में लिख कौन सकता है. बिकॉज एक्चुअली देयर इज नथिंग टू राइट अबाउट हर स्कूल, राइट. उसको रोबो है, उसको पढ़ा रहा है, उसका रोबो पूरा स्कूल है. उसको समझ ही नहीं आ रहा कोई स्कूल के बारे में लिख क्यों रहा है. फिर टॉमी को लग रहा है कितनी बेवकूफ सी है ये. उसने उसको बोला बिकॉज इट्स नॉट आवर काइंड ऑफ स्कूल. हमारे जैसे स्कूल के बारे में बात थोड़ी ना हो रही है. दिस इज ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल. ये पुराने टाइप का स्कूल है. ओके, दे हैड हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ इयर्स अगो. जो आज नहीं 100 साल और उससे भी 100 साल पहले चलता था. ही एडेड लॉफ्टली. लॉफ्टली का मतलब ऑब्वियसली सुपीरियर ही होता है. उसने सुपीरियरिटी के साथ और थोड़ा एम्फेसाइज कर दिया उसको, मे बी सेंचुरीज अगो. उसने बोला हो सकता है सेंचुरी पहले चलता था, कई 100 सालों पहले ये चीजें चलती थी. देखते हैं भाई कौन सा स्कूल है. मार्जी वाज हर्ट. ठीक है, मार्जी को बुरा लगा. वेल आई डोंट नो व्हाट काइंड ऑफ स्कूल दे हैड ऑल दैट टाइम अगो. मुझे तो नहीं पता कि इतने टाइम पहले कौन सा स्कूल था उन लोगों के पास में. शी रेड द बुक ओवर हिज शोल्डर फॉर अ व्हाइल, देन सेड एनीवे दे हैड अ टीचर. फिर उसने बोला, थोड़े टाइम तक उसने उस बुक को पढ़ने की कोशिश कर रहा था. उसने बोला एनीवे, कोई भी बात रही होगी, किसी भी तरह का स्कूल उनके पास में रहा होगा, बट एनीवे दे हैड अ टीचर. कम से कम उनके पास टीचर तो था, बिकॉज शी इज हेटिंग टीचर आल्सो. तो एक कॉमनैलिटी जो उसको मिल रही है अपने स्कूल और उस स्कूल में वो ये है कि दे हैड अ टीचर. ओके, श्योर दे हैड अ टीचर. लेकिन टॉमी ने उसको तुरंत इंटरप्ट करा और बोला श्योर, ऑब्वियसली उनके पास टीचर था, बट इट वाजंट अ रेगुलर टीचर. लेकिन वो रेगुलर टीचर नहीं था, इट वाज अ मैन. और इतना सुनते ही दिमाग खराब हो गया मार्जी का, क्योंकि she could never imagine that a man can be a teacher. A man? How could a man be a teacher? कोई man teacher कैसे हो सकता है? Well, he's just told the boys and girls things and gave them homework and asked them questions. तो टॉमी ने थोड़ा ऊपर ऊपर से, उनको खुद को नहीं पता है कि टीचर एक्चुअली क्या करते हैं, तो ऊपर ऊपर से बताया है कि
वैसे वो ज्यादा कुछ करते नहीं थे, केवल बॉयज और गर्ल्स को कुछ चीजें बता देते थे, उनके बाद में उसको कुछ होमवर्क दे देते थे और फिर उनसे क्वेश्चन पूछते रहते थे. That's what the teacher used to do. Okay, a man isn't smart enough. फिर मार्जी को लगा कि एक आदमी इतना स्मार्ट तो नहीं हो सकता, बिकॉज शी इज कंपेयरिंग हर रोबो विद द टीचर, वो भी पुराने जमाने का. तो उसको लग रहा है मेरा रोबो तो कितना स्मार्ट है, इट इज डूइंग एवरीथिंग ऑन माय ओन अकॉर्डिंग टू माय लेवल. तो इस हिसाब से तो पुराने जमाने के टीचर स्मार्ट नहीं हो रहे होते होंगे. तो उसने बोला अ मैन इजंट स्मार्ट इनफ, एक आदमी इतना स्मार्ट तो नहीं हो सकता लाइक अ रोबो. श्योर ही इज, माय फादर नोज एज मच एज माय टीचर. फिर वहां पर टॉमी ने बोला नहीं हो सकता है, क्योंकि जो मेरे फादर हैं वो मेरे टीचर के जितना ही जानते हैं. ऑब्वियसली ही इज आल्सो स्टडीइंग फ्रॉम अ रोबो, बट उसको अपने फादर पर लग रहा है कि नहीं मेरे फादर इज स्मार्ट इनफ, मेरे फादर को तो ये चीजें पता है. ये कंपैरिजन गलत है कि रोबो और टीचर का कोई कंपैरिजन हो सकता है. ही नोज ऑलमोस्ट एज मच आई बेचा. बेचा का मतलब क्या है? इट्स अ मॉडर्न इंग्लिश. बेचा का मतलब होता है बेट यू. ठीक है. तो फिर टॉमी ने बोला कि आई कैन बेट यू कि मेरे फादर को उतना ही पता है जितना मेरे टीचर को पता है. Margie wasn't prepared to dispute that. मार्जी बिल्कुल भी रेडी नहीं थी उस बात पर झगड़ा करने के लिए. She said, I wouldn't want a strange man in my house to teach me. तो उसने उस बात को इग्नोर किया, लेकिन उसने फिर दूसरा पॉइंट उठाया, because she is not liking the earlier way of school either. उसको बोला फिर भी मुझे एक ऐसा आदमी जो स्ट्रेंज हो मेरे घर में आके मुझे पढ़ाए, मुझे बिल्कुल वो भी पसंद नहीं होगा. Even if I replace my robo with the actual human teacher, अभी I would not like कि कोई ह्यूमन मेरे घर में आए और आकर के मुझे पढ़ाए. अगेन वो स्टूपिड बातें कर रही है, उसको पता तो है नहीं पुराने स्कूल कैसे होते थे. Tommy screamed with laughter. तो स्क्रीमिंग का वैसे मतलब चिल्लाना होता है, स्क्रीम विद लाफ्टर का मतलब रावण वाली हंसी. इन शॉर्ट ये समझ जाओ. ठीक है. टॉमी बहुत जोर से हंसा. और यू डोंट नो मच मार्जी, तुम्हें कुछ, यू डोंट नो मच का ये मतलब नहीं तुम्हें ज्यादा नहीं पता है, उसका मतलब है तुम्हें कुछ नहीं पता है. तेज यहाँ पर इस तरह से यूज हुआ, लेकिन कहना वो यही चाह रहा है कि तुम्हें कुछ नहीं पता. द टीचर्स डिडंट लिव इन द हाउस. टीचर घर में नहीं रहते थे. दे हैड अ स्पेशल बिल्डिंग एंड ऑल दैट किड्स वेंट देयर. उनके पास एक स्पेशल बिल्डिंग होती थी और सारे के सारे किड्स वहां पढ़ने जाते थे. एंड ऑल दीज किड्स लर्न द सेम थिंग. और सारे किड्स एक ही चीज पढ़ते थे, बिकॉज दे आर हैविंग यू नो, जो टॉमी है वो अपने घर में हिस्ट्री पढ़ सकता है, बट मार्जी रोबो से अपने घर में ज्योग्राफी पढ़ सकती है. वो दोनों सेम टाइम पे अलग अलग चीजें पढ़ सकती हैं. बट यहाँ पर वो ये बोल रहा है कि सबको एक साथ एक ही चीज पढ़नी पड़ती थी. वो भी अपने आप में बड़ी बात है कि 60 बच्चे एक क्लास में बैठे हुए और सबको एक ही चीज पढ़ाई जा रही है. श्योर इफ दे वर द सेम एज. और हाँ, वो अगर एक ही एज के होते थे तो बिल्कुल ऐसा होता ही था. बट माई मदर सेज दैट टीचर हैज टू बी एडजस्टेड टू फिट द माइंड ऑफ ईच बॉय एंड गर्ल इट टीचर्स. फिर मार्जी ने बोला लेकिन मेरी मदर तो ऐसा बोलती है, एक टीचर को एडजस्ट करना पड़ता है हर एक बच्चे के माइंड के हिसाब से, क्योंकि वो रोबो के रिस्पेक्ट में बात कर रही है. रोबो को ऑन किया, बच्चे का आईक्यू लेवल उसमें फीड किया, बच्चे का एज उसमें फीड किया, बच्चे का एरिया ऑफ इंटरेस्ट उसमें फीड किया, बच्चे का साइकोलॉजिकल इनपुट उसमें फीड किया, और रोबो इज ऑल रेडी टू टीच यू अकॉर्डिंग टू योर चॉइसेस. थोड़ी देर तुमसे रोबो बात करेगा, तुम्हारी लैंग्वेज भी समझ जाएगा कि तुम हिंदी में कमजोर हो गए, इंग्लिश में, उसी अकॉर्डिंग रोबो विल डील यू. इसी तरह से जो मार्जी की मदर है उसने ऑलरेडी उसको बता रखा था कि एक टीचर को एडजस्ट करना पड़ता है बच्चे के माइंड के हिसाब से, हर एक लड़के और लड़की के माइंड के हिसाब से, और ईच किड हैज टू बी टॉट डिफरेंटली. और हर एक बच्चे को पढ़ाने का तरीका भी अलग होना चाहिए. ये मैं क्यों बता रही हूँ, इसीलिए मैं अभी बताऊंगी थोड़ी देर में. हर एक बच्चे को अलग अलग क्यों पढ़ाना चाहिए. तो मार्जी की मदर ये बोल रही है कि हर एक टीचर को एडजस्ट करना चाहिए एक अलग बच्चे के हिसाब से, और हर एक बच्चे को पढ़ाने का तरीका भी एकदम अलग होना चाहिए. दे आर टॉकिंग अबाउट दी सुपर एक्स्ट्रा स्मार्ट जनरेशन, जहां पे स्पेशलाइज्ड लर्निंग हो रही है, बच्चे के हिसाब से रोबो बच्चे को पढ़ा रहा है. ओके, बट यहाँ पर खत्म होते ही है. जस्ट द सेम दे डिडंट डू इट दैट वे देन. इसका मतलब ये है कि वो उस तरह से तब फिर नहीं, पिछले जमाने में लोग इस तरह से काम नहीं करते थे. यू डोंट लाइक, यू डोंट हैव टू रीड द बुक. फिर टॉमी ने बोला कि अगर तुम्हें ये पसंद नहीं है तो तुम्हें पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है इस बुक को. मार्जी लेकिन इंटरेस्टेड थी जानने में स्कूल के बारे में, तो उसने बोला आई डिडंट से दैट आई डिडंट लाइक इट. मैं ये नहीं कह रही मुझे वो पसंद नहीं है, मतलब इस बारे में जानना. He wanted to read about those funny schools. उसको तो स्कूल फनी लग रहे हैं. वो बोल रहे obviously I want to know about those funny schools. उन funny schools में था क्या, मुझे भी जानना है उसके बारे में. Okay. They weren't even half finished when Margie mother called Margie school. उन्होंने आधा भी नहीं पढ़ा था उस बुक को, तभी मार्जी की मॉम ने मार्जी को दूर से चिल्ला करके बोला मार्जी स्कूल टाइम हो गया. मार्जी गई. मार्जी looked up. Not yet मम्मा, अभी नहीं. ठीक है. लेकिन मिसेस जोनास को गुस्सा आ गया. मम्मी को तुरंत गुस्सा आ जाता है. Now उन्होंने बोला अभी जाओ. निकल लिए वो भी. It's probably time for Tommy too. और टॉमी के जाने का भी टाइम हो चुका था.
Margie said to Tommy, can I read books some more with you after school? स्कूल के बाद क्या मैं तुम्हारे साथ पढ़ लूँ इस बुक को? अब ऑब्वियसली वो इंटरेस्टेड नहीं है, टॉमी हैज ऑलरेडी रेड इट. मे बी ही सेड नॉन चैलेंजली. नॉन चैलेंजली का मतलब क्या होता है? नॉन चैलेंजली का मतलब है कि किसी को ज्यादा इंटरेस्ट शो नहीं करना. ये इट्स अ टफ वर्ड, यू कैन स्किप इट, अभी के लिए जरूरी नहीं है. फिलहाल के लिए उसने विद नॉट मतलब इसको नेगेटिव भी नहीं कह सकते, पॉजिटिव भी नहीं कह सकते. इसका लाइक ओके शॉर्ट ऑफ के ठीक है वाला उसका एटीट्यूड था. उसने नॉट विद इंटरेस्ट, सो मच इंटरेस्ट नहीं दिखाया, बट उसने बोला ओके चलो ठीक है कर लेंगे. ही वॉक्ड अवे विस्लिंग, और वो सीटी बजाते हुए निकल गया. डस्टी ओल्ड बुक बीनीथ हिज आर्म, और वो जो डस्टी पुरानी किताब वो उसके आर्म के नीचे थी ऑब्वियसली, तो उसको लेके वहां से चल दिया. मार्जी वेंट टू द स्कूल रूम. मार्जी जब स्कूल रूम में गई, जो कि राइट नेक्स्ट टू हर बेडरूम था, जो कि उसके बेडरूम के जस्ट बगल वाले कमरे में ही था. नाउ वी आर गोइंग टू देयर स्कूल एंड अ मैकेनिकल टीचर वाज ऑन वेटिंग फॉर हर, और मैकेनिकल टीचर ऑलरेडी ऑन हो चुका था, वो उसके लिए वेट कर रहा था. इट वाज ऑलवेज ऑन एट द सेम टाइम एवरी डे एक्सेप्ट सैटरडे और संडे, और बिल्कुल प्रॉपर टाइमिंग उस स्कूल की जैसे नॉर्मल स्कूल में हमारे वाले में होती है, सैटरडे संडे ऑफ रहता था, बाकी सेम टाइम पे होता था. बिकॉज हर मदर सेड लिटिल गर्ल्स लर्न बेटर इफ दे लर्न एट रेगुलर आवर्स, क्योंकि मदर ऐसा मानती है कि अगर रेगुलर आवर पे आप पढ़ाई करेंगे लाइक अ रूटीन, जो हर लोग बोलते हैं कि डिसिप्लिन और रूटीन जरूरी है. मार्जी मदर ऑल्सो थॉट कि अगर रूटीन पे पढ़ाई करेंगे बच्चों के लिए अच्छा रहता है, तो लर्निंग अच्छी रहती है. द स्क्रीन वॉज लिट अप. लिट अप का मतलब जलना ही नहीं होता है, लिट अप का मतलब ऑन भी होता है. अगर किसी चीज में अचानक से रोशनी आ जाए तो उसको लिट अप वर्ड वहां यूज करते हैं. स्क्रीन वॉज लिट अप का मतलब स्क्रीन ऑन हो गई, ठीक है. And it said today's arithmetic lesson is on the addition of proper fraction, और आज हम अरिथमेटिक का प्रॉपर फ्रैक्शन को ऐड करने का लेसन पढ़ेंगे अरिथमेटिक में, ठीक है. प्लीज इंसर्ट yesterday's homework in the proper slot, और उसने रिक्वेस्ट करा कि कल का जो होमवर्क है आप स्लॉट में फटाफट डालिए, ठीक है. मार्जी डिड सो विद अ शाय. शाय का मतलब होता है, ये SHY वाला शाय नहीं है, शाय SIDH वाला शाय है. उसका मतलब होता है आह भरना. जैसे ऐसे करके बैठ जाता है, उन लोगों को ज्यादा होमवर्क दिया जाता है, उसको शाय बोलते हैं, ठीक है. मार्जी डिड सो विद अ शाय. She was thinking about the old schools. वो पुराने स्कूल के बारे में सोच रही थी. They had when her grandfather was a little boy. जब उसके grandfather भी एक little boy थे, उसके बारे में वो सोचने लगी. All the kids from the whole neighborhood came. कैसा लगता होगा अब, now it is all going in her head. कैसा लगता होगा जब neighborhood के सारे बच्चे एक साथ आते होंगे, हंसते होंगे, शाउटिंग करते होंगे स्कूल यार्ड में, मतलब स्कूल के बाहर जगह में, सिटिंग टुगेदर, साथ बैठते होंगे स्कूल रूम में, गोइंग होम टुगेदर, एक साथ स्कूल जाते होंगे, एक साथ घर आते होंगे,